तो सुनो, तो कल हमने डिस्कस क्या किया था? पहला, तो देखो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम ईयर में है, सेम ईयर में है तो किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, बट कितने रुपए तक? 2 लाख तक। और अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा, किसी और से नहीं। सिमिलरली बीएनपी में स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस था, तो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, चाहे वो सेम ईयर में हो या कैरी फॉरवर्ड हो। बट नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेम ईयर में सैलरी के अलावा किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा, बट अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो नॉर्मली स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। फिर हमने तो कल 2 नोट देखे थे, एक कैजुअल इनकम से ना तो कोई लॉस एडजस्ट होता है, वो एज इट इज टैक्सेबल होगी, और उसी तरह से कैजुअल लॉसेस को भी कभी एडजस्ट नहीं करते हैं। ओके, अगर अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू भी कर दो तब भी उसके लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, और अगर किसी ईयर में आप लॉस के कारण डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाए, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और वो किसी भी हेड से किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैसे एडजस्ट होता है? इनकम ऑफ स्पेसिफाइड इन बिजनेस, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, किसी और से नहीं। और अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया तब भी क्या रहेगा? सेम। कितने साल तक? कितने भी साल तक, कोई लिमिट नहीं है। ओके, फिर नंबर आ जाता है कैपिटल गेन का। ठीक है, कैपिटल गेन में देखो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा? अगर सेम ईयर में है तो एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और अगर कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया तब भी एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये किससे एडजस्ट होगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, दोनों से। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने साल तक? 8 साल तक। मतलब लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होता है, जबकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में बेसिकली ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे लॉस हो पाए। ठीक है, फिर भी अगर अगर एक बिजनेस है लॉस फ्रॉम हॉर्स मेंटेनेंस, अगर हॉर्स मेंटेनेंस जो रेस हॉर्सेस मेंटेन करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, अगर उससे कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस, उस लॉस को एडजस्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हॉर्स मेंटेनेंस सेम, और कितने इयर्स तक? नेक्स्ट 4 इयर्स तक। तो ये आपकी सिचुएशन है। देखो अब एक बार इसको रीड आउट कर लो फटाफट से। ये रहा आप लोगों के सामने फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को फटाफट से रीड आउट कर लो। यू हैव 1 मिनट।
ऊपर से डाल दूंगा, मैंने बनाई नहीं। तूने नहीं बनी? चलिए, तो अब क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, देखो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट आइडिया मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप लोग पहले पांचों फॉर्मेट तैयार कर लो, पांचों हेड के कॉलम्स बना लो। अगर आपको अदर इसके सेट ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करने, इवन असेसमेंट के क्वेश्चन भी, तो सबसे बेस्ट आइडिया यही है। सॉरी, सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप पहले पांचों हेड्स के कॉलम तैयार कर लो। ठीक है, तो जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहले 5 कॉलम तैयार कर लो, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। नो, नेक्स्ट। अब हेड वाइज इसको सॉल्व करते जाओ और कुछ भी नहीं। जैसे देखो, एक एक पॉइंट आराम से लेते हैं। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले आपको क्या दे रखी है? सबसे पहले इधर देखो, आपको क्या दे रखी है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको क्या गिवन है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ठीक है सर, सैलरी की इनकम है, तो ये इनकम, इनकम कितनी है? 2,60,000। 2,60,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में लिख देंगे इनकम है कितने की? 28,000 की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस। इसको किससे एडजस्ट करेंगे? लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस को किससे एडजस्ट करेंगे? हॉर्स रेस का लॉस कैजुअल लॉस होता है, इसको एडजस्ट नहीं करते हैं। ओके, डन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा आप लोगों को 6,000 का।
तो कैपिटल लॉस के हेड में चल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 20,000 का, ठीक है, ओके। फिर सेकेंड प्राइस फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी रिसीव्ड दे रखा है। तो मेरी बात सुनो, केवल जो रूल मैंने समझाया था वो केवल अदर सोर्सेस के लिए नहीं है, अदर सोर्सेस के लिए नहीं था। अगर यहाँ पे भी लॉटरी से रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता तो ग्रॉसअप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जिन जिन अमाउंट पे टीडीएस कटता है, अगर उसके साथ रिसीव्ड वर्ड दे रखा है पूरे बुक में कहीं पे भी, तो उसको ग्रॉसअप करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द बेस्ट बेसिक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दे रखा सेकंड प्राइज फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, लॉटरी से 50,000 एज इट इज टैक्सेबल, इसका कुछ भी नहीं करना है, इससे ना तो कोई लॉस एडजस्ट होगा और ना ही कोई इनकम इसमें ऐड होगी, कुछ भी नहीं, बस ये एज इट इज रहेगा, ओके। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हेड में चल जाएगा। कितना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 12,000 का, ओके। देन प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन कोटन 30,000 का, एंड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन इन शेयर्स 40,000 का। स्पेकुलेशन प्रॉफिट 30,000। अब लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन इन शेयर्स ये किससे एडजस्ट होगा और कितना एडजस्ट होगा? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन इन शेयर्स ये किससे एडजस्ट होगा और कितना एडजस्ट होगा? स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन का लॉस है, स्पेकुलेशन का लॉस है 40,000 का, ये एडजस्ट कर दिया अपन ने, 40,000 का लॉस एडजस्ट हुआ, तो अभी भी क्या बच जाएगा? 10,000 का लॉस बच जाएगा। अभी भी क्या हो जाएगा? 10,000 का लॉस बच जाएगा, ठीक है। फिनिश, सब कुछ एडजस्ट हो गया। तो अब सबसे पहले जो जो लॉस एडजस्ट नहीं हुए, देखो, एक तो 10,000 स्पेकुलेशन का लॉस बाकी रह गया, तो ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक? 4 साल तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाकी रह गया, अभी समझाया था लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट होता है, ठीक है। अब जब लॉन्ग टर्म गेन है ही नहीं, जब लॉन्ग टर्म गेन है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की इनकम कितनी हो जाएगी? 260, 28, 0, 12,000 एंड 50,000, और ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3,50,000। आया सबके समझ में? यस और नो? यस और नो? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री आलोक कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। आपको गिवन है सैलरी रिसीव, तो वही पांचों हेड बना लो पहले। सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी BNP कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ओके, चलो आराम से चलाते हम लोग तब क्वेश्चन को। सैलरी रिसीव्ड, तो सैलरी कितनी रिसीव्ड हुई है? सैलरी रिसीव्ड हुई है, देखो बात अलग अलग पड़ती है, दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। सैलरी रिसीव्ड और पिछले वाले पॉइंट में वर्ड क्या था? टैक्सेबल इनकम। फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? सैलरी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड हुई है 76,000 की, और रिसीव्ड में से मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने की सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की है? 40,000 की। और कितने हाथ में बच जाएंगे? 36,000। ओके, ये एक फर्क पड़ता है। टैक्सेबल इनकम मतलब उसने डिडक्शन दे दी है, सैलरी रिसीव्ड इसका मतलब डिडक्शन देना बाकी है। हर वर्ड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। बीकॉम में फिर भी इतना कुछ मैटर नहीं करती सब चीजें, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल भी जाते हैं ना आप लोग, तब भी माइनर से 1-2 नंबर कट जाते हैं मैक्स टू मैक्स। 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है बिना हो। तुम्हारा सैलरी चैप्टर में लिखवाया, देखना एक बार। प्यार डालिया प्यार। तुम्हारा जब सैलरी चैप्टर करवाया तो उसमें 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखवा रखी है, देखो एक बार। आरती वो 50,000 अब हुई है, हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से चल रहा है। असेसमेंट ईयर देखो ऊपर कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ज्यादा आगे देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 40,000 का। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? आइसक्रीम खाऊं। अरे रात का जिम्मा जी। भाई यहाँ पे माइक बंद करो, माइक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? अभिनव वो असेसमेंट ईयर मेरे भाई, ये असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर 19-20, इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो गया 18-19। हम लोग 18-19 की कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, और 50,000 की लिमिट 19-20 के लिए हुई है। नमन आपका माइक बंद करो। इतना तो आप सबको पता ही है यार, असेसमेंट ईयर से हमेशा 1 साल पहले की कैलकुलेशन करते हैं। असेसमेंट ईयर से हमेशा 1 साल पहले की कैलकुलेशन की जाती है। क्या कर रहे हो? फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 50,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर ऑफ कंपनी, इंटरेस्ट कितना आया? 20,000। प्रॉफिट फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेसेस इन मुंबई 30,000, और लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेसेस इन दिल्ली। तो हॉर्स मेंटेनेंस का लॉस हॉर्स मेंटेनेंस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। तो हॉर्स मेंटेनेंस इनकम, इनकम कितनी है? 30,000 की, और हॉर्स मेंटेनेंस का लॉस है 20,000 का। तो कितना बच जाएगा? 10,000 का लॉस बच जाएगा। ओके, सो 10,000 की इनकम बच जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितने दे रखे हैं? 30,000।
अभिनव वेट कर मेरे भाई, वेट कर, अभी पूरा क्वेश्चन बाकी है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 30,000 दे रखा है आप लोगों को। देखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 30,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कितना दे रखा है? 1,00,000 का। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस दे रखा है 1,00,000 रुपए का। ठीक है, लॉस कितना दे रखा है? 1,00,000 का। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो देखो आपके पास क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो अभी प्रॉफिट है 30,000 का, उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन लेस करनी है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 30,000 का प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से 10,000 की डेप्रिसिएशन लेस करनी है, तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। तो लेस कर देंगे हत्युआत, डेप्रिसिएशन 10,000 और प्रॉफिट बच जाएगा 20,000 का। हाँ, अगर यहाँ पे लॉस सॉरी डेप्रिसिएशन होता 50,000 का। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ऐसे ही। अगर यहाँ पे बाय द वे प्रॉफिट कितना है? 30,000 का, और जो डेप्रिसिएशन ना वो होता 50,000 का, तो क्या करते? 30,000 की इनकम है तो 30,000 का डेप्रिसिएशन ही लगा सकते थे। 50 में से 30 का डेप्रिसिएशन लगा देते और बाकी का 20,000 बन जाता अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में सबके? ओके। तो अगर बिजनेस में लॉस होने के कारण या फिर प्रॉफिट नहीं होने के कारण आप जो डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसके बाद में लॉस फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन मतलब फ्री ट्रेड जोन, वहां पे आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो जो लॉस है उसको भी क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। एक्चुअली नोट लिखाना भूल गया था, सॉरी। मैं नोट डाल लेना वाला आप लोग याद रखने के लिए। फ्री ट्रेड जोन के बिजनेस, फ्री ट्रेड जोन के लॉसेस को भी कभी एडजस्ट नहीं करते हैं। फ्री ट्रेड जोन के लॉसेस को कभी भी एडजस्ट नहीं करते हैं। ओके, चलो। तो अब आपके लॉस बच रहा है। लॉस सारा किस में बच रहा है? देखो, हाउस प्रॉपर्टी में अभी भी 1,00,000 का लॉस है। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किससे एडजस्ट कर सकते हो? करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किससे एडजस्ट कर सकते हो? किस हेड से? एनी हेड। चलो, तो 1,00,000 का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, 1,00,000 का लॉस है, इसको एडजस्ट करना है। तो मैं किससे एडजस्ट कर दूं? तो किसी भी हेड से। तो मैं पहले सैलरी हेड से एडजस्ट करता हूं। लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? 1,00,000 का। सैलरी हेड में इनकम कितनी है? सैलरी हेड में इनकम है कितनी? 36,000 का। तो मैं मैक्सिमम कितना लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली 36,000। इनकम से ज्यादा लॉस कैसे एडजस्ट करोगे आप लोग? ओके, तो लेस हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना? 36,000 का, ये बच जाएगा 0। और हमने सैलरी से कितना एडजस्ट कर दिया? 36,000 का। और अभी भी हमारे पास लॉस कितना बचा हुआ है? 64,000 का। समझ में आया क्या? यस और नो? टेल मी फास्ट, यस और नो?
अभिनव, चलो अभी भी 64,000 का लॉस बाकी है। अभी भी लॉस कितने का बाकी है? 64,000 का। तो मैं किससे एडजस्ट कर सकता हूँ? किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकता हूँ। चलो भाई अपने बीएनपी की तरफ चलते हैं। बीएनपी के अंदर इनकम कितनी है? अभी भी देखो लॉस कितना बाकी है? 64,000। बीएनपी में इनकम कितनी है? 20,000। तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? 20,000 ही एडजस्ट कर सकता हूँ ना। चलो ठीक है सर। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 20,000 ये गया, ये भी जीरो हो गया। और मैंने बीएनपी से कितने एडजस्ट कर दिए? 20,000। अभी भी कितने का लॉस बाकी है? 44,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 50,000। ओके, अब यहाँ देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होता है? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होता है? केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है ही नहीं, तो ये जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर लॉस एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट होता है। अब जब लॉन्ग टर्म गेन नहीं है तो इस लॉस को हम लोग क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी भी अगर बात की जाए हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी में देखो 44,000 का लॉस है। तो अब मैं किसकी तरफ चलूंगा? कैपिटल गेन 40,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो मैं 44,000 का लॉस है, यहाँ मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? 40,000। करो एडजस्ट। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 40,000 का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कितना एडजस्ट कर दिया? 40,000। तो अभी भी कितना बच गया? 4,000 का लॉस बाकी है अभी भी। तो आगे चलते हैं। 4,000 का लॉस अब किससे एडजस्ट कर सकते हैं? 4,000 का लॉस अभी भी बाकी है। अभी लॉस कितना बाकी है? 4,000। किसी भी एड से कर सकता हूँ। मैं अदर सोर्सेज में चलते हैं। अदर सोर्सेज में देखो 20,000 का एक इंटरेस्ट है और हॉर्स मेंटेनेंस का भी 10,000 की इनकम है। तो किसी से भी एडजस्ट कर दो। कुल मिला के अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है? 30,000। इसको अगर मैं इसको और इसको जोड़ देता हूँ तो इनकम कितनी है? नहीं मैंने नानी को 30,000 की क्या इनकम। कह ठीक है सर। 4,000 का लॉस है, पूरे एडजस्ट हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस 4,000, ये हो गया पूरा एडजस्ट। यार माइक बंद करो आपका। और ये बच गए 26,000। और यहाँ पे आ जाएगा अदर सोर्सेज से आपने कितने एडजस्ट कर दिए? 4,000 जीरो। तो देखो सैलरी में कितने बचे? जीरो। हाउस प्रॉपर्टी में जीरो, बीएनपी में जीरो, कैपिटल गेन में जीरो, और यहाँ पे 26,000। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 26,000। ये दोनों क्वेश्चंस टैक्स प्लानिंग की बुक में भी हैं, टैक्स प्लानिंग की बुक में भी है। ठीक है, तो दोनों एज इट इज क्वेश्चंस है, तो आप वहां से एक बार वापस से देख लेना इन दोनों क्वेश्चंस को। हितेश जी बाकी को दूसरा लॉस सही कहा। बीएनपी से मैं पहले बीएनपी के लॉस को एडजस्ट करूंगा, करेक्ट है, पर बाकी दूसरा लॉस कौन सा है? आपकी बात सही है, पर मैं बाकी बीएनपी में दूसरा लॉस सही कौन सा बताओ? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी था। सुनना, मैंने करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। बीएनपी से पहले मैं दूसरे बीएनपी के लॉसेस को एडजस्ट करता, पर दूसरा कोई बीएनपी का लॉस है ही नहीं ना। दूसरा कोई भी बीएनपी का लॉस कहां पे बताओ हितेश जी?
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहाँ है हितेश जी? बात समझो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मीनिंग पहले ध्यान से समझो। ये करंट ईयर का नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, ये करंट ईयर का एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैसे हुआ? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होता है जो किसी ईयर में बीएनपी में लॉस होने के कारण आप चार्ज ही नहीं कर पाए। अगर किसी ईयर में लॉस होने के कारण अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल समझना, लॉस इन बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन 20,000 का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 40,000, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 17-18 की। तो बात समझना, लॉस है बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही लॉस शो हो गया ना। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही लॉस शो हो गया, तो मैं ये डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करूंगा। तो यहां पे 17-18 के लिए मैं क्या बोल दूंगा, कैरी फॉरवर्ड बीएनपी लॉस 20,000 का और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 40,000 की। तो ये आगे 18-19 या उससे आगे 19-20 उनके लिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हुई, 17-18 के लिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन थोड़ी हुई। आई बात समझ में? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दो अलग अलग चीजें हैं। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन नॉर्मल इस साल का है, अनएब्जॉर्ब्ड मतलब आप लोग कोई डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं कर पा रहे हो। आप लोग कोई डेप्रिसिएशन, जैसे अब ये डेप्रिसिएशन जो थी मैं चार्ज नहीं कर पाया, तो ये अगले साल के लिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बन गई, इस साल की नहीं हुई। अब जैसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 50,000 का। तो सिंपल है, मैं 80 या 50,000 लेस कर दूंगा, 30,000 इनकम मानूंगा क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन चार्ज होना कंपलसरी है। ऐसे तो 50,000, अब मैं 30,000 ही मेरी बीएनपी की इनकम मानी जाएगी, इसी को आगे एडजस्ट मतलब जो भी करना हो मैं करूंगा। उसी तरह से प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है 80,000 और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2 लाख। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख का। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 80,000, उसमें से डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो 80,000 लेस कर पाऊंगा, और 2 लाख का डेप्रिसिएशन 80,000 चार्ज कर दिया, बचा 1,20,000 का डेप्रिसिएशन जो मैं चार्ज नहीं कर पाया। 1,20,000 डेप्रिसिएशन जो मैं चार्ज नहीं कर पाया, ये बन जाएगा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं कर पाते हो तो वो अनएब्जॉर्ब्ड होता है, और अनएब्जॉर्ब्ड के नाम से ही आता है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के नाम से ही आता है। आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत पड़ती नहीं है। यू नेवर नीड टू आइडेंटिफाई दैट थिंग। ओके, चलो तो 10 मिनट के अंदर हम लोग कस्टम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय। 10 मिनट में कस्टम की क्लास है।